तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो मैंने सोचा आज फाइनली लॉन्ग फॉर्मेट एक वीडियो बना ही लेते हैं और मैं चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस और क्वालिटी भी बेहतर करते करते मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और यही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्रिकेट की बातें करेंगे, क्रिकेट पर डिस्कशन करेंगे और लोगों को भी लाऊंगा इंटरेक्शन के लिए, जैसे पहले लाया था शुरुआत में। और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे क्रिकेट में हो क्या रहा है और क्या अपडेट्स हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो कल की अपडेट से। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ट्रॉफी चोर भिखमंगा मुल्क आएगा और आ रहा है। फाइनली वो मान गए हैं और बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि हमारी डिमांड पूरी हो गई। जो उनका चप्पल चोर ट्रॉफी चोर जो है ना, क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी, उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उस पोजीशन पे वो आदमी है और वो क्रिकेट भी चला रहा है, पीसीबी में बैठा हुआ है। तो वो उस आदमी ने कहा है कि हम आएंगे, हमारी डिमांड बस ये थी कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमने इसलिए स्टैंड लिया। तो जो हमें पता चला है सोर्सेस से और बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट किया है कि तुम मांग रहे थे बायलैटरल सीरीज हो, उस पर मना कर दिया गया। हायर रेवेन्यू की डिमांड करी थी कि हमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रेवेन्यू दिया जाए, इनको वो भी नहीं मिलने वाला। उसके अलावा इन्होंने डिमांड की थी कि क्या कहते हैं, हाँ, ट्राई सीरीज हो जाए इंडिया बांग्लादेश में, जिसके लिए भी आईसीसी ने कहा ये सब हमारे डोमेन में नहीं है। तो इनकी कोई बात तो मानी नहीं गई। फिर ये चौड़े किस बात पे होंगे? अब चौड़े इस बात पे होंगे कि बांग्लादेश पे कोई सैंक्शन नहीं लगा और बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट भी दे दिया। तो भाई साहब, उनके हाथ से एक टूर्नामेंट गया भी है, वो ये टूर्नामेंट खेल नहीं रहे हैं। आईसीसी तुम्हारे कहने ना कहने से नहीं चलती। आईसीसी एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो 100% उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट करती ही, और रेवेन्यू भी नहीं काट रही। तो आईसीसी ने तो अपना काम बहुत ही तमीज से, बहुत तहजीब से किया है। ये मेरे ख्याल में जय शाह का क्रेडिट बनता है। उन्होंने जिस तरीके से मुंह पे चुप्पी साध के उन्होंने, और जो सीईओ हैं आईसीसी में, संजीव गुप्ता जो हैं, या संजय गुप्ता है शायद मेरे ख्याल में, और उनके अलावा बाकी जितने भी हैं, उन सब ने चुपचाप शांति से नेगोशिएट किया। पर पाकिस्तान कैसा चप्पल चोर देश है भाई साहब। आप ये सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह दे, अगर यहां से मोदी जी कह दें कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, मैं दावे से कहता हूं भारत वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि देश के प्रधानमंत्री की बात को रिवर्स कर दी जाए। पर पाकिस्तान में क्या होता है, 1 फरवरी को प्रधानमंत्री कुछ कहता है और 9 फरवरी 10 फरवरी आते आते तक ये हो जाता है कि वो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। अब इससे ज्यादा बेवकूफाना और मतलब किसी कंट्री का क्या ही होगा। और इससे पता भी ये चलता है कि वो कंट्री अपने प्राइम मिनिस्टर पे नहीं चलती, वो अपने फील्ड मार्शल पे चलती है। समझ लीजिएगा, समझदार को इशारा बहुत है। तो यस, पाकिस्तान आएगा भी, पाकिस्तान खेलेगा भी। और मेरा ये जवाब ना उस तनवीर अहमद को है, उस चप्पल चोर भिखारी भिखमंगे को, जो कि अपने आप को पता नहीं कहाँ का वो समझता है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को ना टीवी पे भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानियों को ना उसका इलाज करवाना चाहिए, पागल थाने भेजना चाहिए उस जैसे आदमी को। और मतलब मैं किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सच में जिस तरीके की भाषा वो हिंदुस्तानियों के लिए इस्तेमाल करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इस्तेमाल करता है, इंडियन लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। भाई तुम्हारी टीम की औकात क्या है? आज मैच है यूएसए से, मैं दावे से कहता हूँ ये मैच हार सकते हैं ये, और मजा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ पेले यूएसए ने, क्योंकि अगर इनको यूएस ने पेल दिया तो लिख के बात है, लिख के बात है, जो मजा आने वाला है ना हिंदुस्तान में, और जो जो रील और कंटेंट बनने वाला है हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और आपको दिखेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ये चीज दिखेगी। और मेरे को कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है यूएसए इनको पेलेगा। देख लीजिएगा आप, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। और अगर ये बात सच होती है ना, तो कमेंट में जरूर लिख के जाना, अभय तूने जो बात कही थी बिल्कुल सत्य है। बाकी बात करते हैं मैचेस की। तो आज सुबह सुबह नीदरलैंड्स ने हरा दिया नमीबिया को, जो कि काफी ऑब्वियस है, क्योंकि हमने नमीबिया को जो इंडिया ए के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था, उससे ही पता चल रहा था कि नमीबिया शायद उतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो किसी और टीम से compete भी कर सके। अनफॉर्चुनेट है, मैं जानता हूं, लेकिन नमीबिया की टीम में मतलब मुझे बिल्कुल भी दम कुछ भी नहीं दिखा। तो नमीबिया का तो ये स्टेटस था, तो इसलिए नीदरलैंड्स के लिए तो इजी हुआ था मेरे ख्याल में विन। बाकी आईपीएल से रिलेटेड एक अपडेट है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज इन बाइंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
$1.8 बिलियन, और क्या कहते हैं आपका 1.8 बिलियन और 2 बिलियन के बीच के, मतलब उसमें नेगोशिएशन हो रहा है कि उतने में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब शायद वो लोग ओन करेंगे। उसके अलावा भी कुछ बिडर्स हैं, आधार पूनावाला है, वो अजीम प्रेम जी का जो ग्रुप है वो है, कई सारे ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। उसके अलावा 5 कह रहे हैं कि आर इंटरेस्टेड इन राजस्थान रॉयल्स ऑल्सो, जिसमें फ्रंट रनर इज कपरी ग्रुप, जो यूपी वॉरियर्स को ओन करते हैं ना, वो ग्रुप। तो यूपी वॉरियर्स के ओनर्स अगर आते हैं, वो उनकी एक और टीम है शारजा वॉरियर्स जो है इन ILT20। तो मतलब राजस्थान रॉयल्स के पास भी एक अच्छा मौका रहेगा कि उनका फैन बेस बढ़े और डिफरेंट ओनर्स आए, कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि वो लोग भी, उनकी ट्रॉफी पड़े पड़े ना ऐसी हो गई है, जैसे कहते नहीं जंग लग जाता है, उनकी ट्रॉफी का तो वही हाल हो गया होगा। पहले साल जीते थे, उसके बाद पता नहीं उनका कुछ, मतलब एक बार फाइनल पहुंचे, उसके बाद वो एज अ टीम बहुत खराब हाल है, और यंगस्टर बहुत अच्छे हैं उनके पास इस साल, तो कुछ वो कर भी सकते हैं। तो अभी तो ये अपडेट्स थी। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई चल रहा है, मैच के बाद बात करेंगे। रील्स तो आपको मिलती ही रहेंगी, शॉर्ट्स क्या हो रहा है मैचेस का क्या नहीं। और यस, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एसोसिएट नेशंस। अब इस बात पे एक मैं छोटी सी मतलब शॉर्ट भी बनाऊंगा, वो भी शेयर करना, तो इसको भी देखना। एसोसिएट नेशंस को प्लीज मैचेस दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से, मिस्टर जय शाह से, और सभी बोर्ड से, सारे क्रिकेट बोर्ड से, टॉप 8 जो टीम्स हैं क्रिकेट बोर्ड्स की, इंक्लूडिंग ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के, हर साल कम से कम 2 टीम्स के साथ पर नेशन, टॉप 8 नेशंस 2 एसोसिएट नेशंस के साथ सीरीज जरूर खेले एवरी ईयर। चाहे अपनी बी टीम भेजिए आप, जो वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं ना, उनका क्रिकेट भी ग्रो करना चाहिए। स्पेशली नेपाल जैसी टीम, यूएसए जैसी टीम, और नीदरलैंड्स जैसी टीम, स्कॉटलैंड जैसी टीम, इनको ऊपर आना चाहिए। और ये ऊपर आएंगी, गेम कंपेटिटिव और होगा तो मजा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा बांग्लादेश के साथ हुआ है कि अब तक वो ग्रो ही नहीं करे हैं। यस, दे आर अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, लेकिन उसके बावजूद उनके परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने होने चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है, और मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूं कि अगर ऐसा होगा, बी टीम्स खेलेंगी हर साल में 2 सीरीज भी इन लोगों के साथ, या कभी ए टीम के कुछ प्लेयर्स भी चले जाएंगे बी टीम के साथ इन मैचेस में, जो अगर फ्री हो के टेस्ट प्लेयर्स इधर खेल रहे हैं, ओडीआई प्लेयर्स इधर खेल रहे हैं, ऐसा वैसा हो, तो उस सिचुएशन में ये ऐसा प्रिपेयर होंगे ना कि हमें वर्ल्ड कप्स और क्लोज देखने को मिलेंगे। इस वर्ल्ड कप में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूएस ने कैसे इंडिया को टफ टाइम दिया, आज पाकिस्तान को पेलेगा, प्रेडिक्शन तो कर ही चुका हूं। नीदरलैंड्स ने कैसे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हरा दिया था, है ना। नेपाल ने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था, सिर्फ 4 रन से जीत पाए। तो जो ऐसे कंपेटिटिव मैचेस हो रहे हैं, आज यूएई ने भी अच्छी बैटिंग करी अभी तक, तो अब जब चेज होगा उसमें देखेंगे कैसा करेगा कैसा नहीं न्यूजीलैंड। तो मतलब ओवरऑल बहुत कंपेटिटिव गेम्स हो रहे हैं, और अगर ये लोग टीम्स और खेलेंगे इन टीम्स के साथ तो दे विल गेट बेटर। लीग्स तो हर जगह हो ही रही हैं, उससे तो फायदा हो ही रहा है, बट अगर ये लोग सीरीज खेलना चालू कर देंगे दैट विल बी ग्रेट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अभी इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कशन के साथ और डिफरेंट टॉपिक्स पे। जो बड़े वीडियोस हुआ करेंगे वो वीकली मैं सोच रहा हूँ बनाया करूंगा। रील्स शॉर्ट्स जो हैं वो डेली मिलेंगी, तो प्लीज क्रिकेट चर्चा विद अभय को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंजॉय करो। थैंक यू।